प्यारे विद्यार्थियों, हम आज भारतीय जलवायु जो मानसून तंत्र है, उसकी कुछ शब्दावली को जानते हैं, जिससे हमें पहले बेसिक ज्ञान रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे जो कॉमन शब्द है आप जानते हो कौन सा शब्द आता है कि मौसम किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र की अल्पकालीन जो दशाएं होती हैं, औसत दशाएं होती हैं, उनको मौसम कहते हैं। जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वायुदाब हो गया। अब इसकी जगह हम अल्पकालीन की जगह दीर्घकालीन कर दिया, यानी किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन औसत दशाओं को हम जलवायु कहते हैं, और ये लंबे समय की ली जाती है। फिर शब्द आता है ITCZ। इसका मतलब होता है इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन, यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसमें जो व्यापारिक पवनें हैं वो आपस में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। और जैसे सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो ये उत्तरायण होने पर ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ खिसकता है, और दक्षिणायन होने पर ये दक्षिण की तरफ खिसकता है। इसी तरह ये जो ग्रीष्म काल में जो ITCZ है, ग्रीष्म काल के में उत्तर की तरफ खिसक जाता है, जो निम्न वायुदाब का बनाने में सहायक होता है। इससे भारतीय मानसून जल्दी आता है। फिर आता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनें हैं, जिसमें पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और ये भी ग्रीष्म काल में हिमालय के उत्तर में हो जाती है, और जिससे इसमें जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है, इसमें एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिसमें इसी जेट स्ट्रीम से एक पूर्वी जेट स्ट्रीम निकलती है, जो इससे पूर्व दिशा से फिर पश्चिम की तरफ जाती है, इसलिए उसका नाम पूर्वी जेट स्ट्रीम है। और वो जो हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में हवाएं हैं, उनको तेज गति से खींचकर लाने में, वर्षा लाने में सहायक है, जिससे मानसून का परस्पोर्ट यानी भारी वर्षा होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो शब्दावली है इसी में अल नीनो क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर है, उसमें एक गर्म जलधारा निकलने लगती है, जिससे के कारण वहाँ जो सामान्य दिनों में उच्च वायुदाब रहता है, वहां पर वो निम्न वायुदाब हो जाता है, जिसके कारण जिस गति से मानसून आना चाहिए भारत का, उस रूप में नहीं आता और लेट हो जाता है और सूखा पड़ता है। इसी तरह लानिनो, इसमें विपरीत स्थिति होती है, ज्यादा वर्षा आती है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसमें शब्दावली है ग्रीष्मकालीन में होने वाली वर्षाएं। जैसे आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा आम के लिए उपयोगी है, और ये केरल कर्नाटक में होती है। बौछार वाली वर्षा, ये भी केरल तमिलनाडु में होती है। फिर दूसरा शब्द है काल वैसाखी। ये पश्चिम बंगाल और असम में होती है। असम में इसको बोर्डो चिल्ली वर्षा कहते हैं। और एक शब्द और आता है इसमें लू। वो आप जानते हो कि भाई ग्रीष्मकाल में पंजाब राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको लू बोलते हैं। इसी में सब चैप्टर का और बेसिक शब्दावली है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है हिमालय। हिमालय आप जानते हो कि जैसे हिमालय उत्तर की तरफ है, और ऊपर की तरफ साइबेरिया है, साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है। अगर हिमालय नहीं होता तो गंगा के मैदान में साइबेरिया की हवाएं आती है, और ये भी एक उपजाऊ क्षेत्र नहीं रह पाता और बर्फीला क्षेत्र हो जाता है। इस तरह जलवायु प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र से दूरी, यानी समुद्र जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, महाद्वीपीयता महाद्वीपीयता बढ़ती जाएगी, यानी शुष्कता बढ़ती जाती है। दुनिया के जितने भी तुम शहर देखते हो, वो समुद्र तट पर है, क्योंकि वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। न तो तापमान ज्यादा रहता है, न ही तापमान कम रहता है। वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे दुनिया के तुम कितने भी शहर देख लो, वो जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है, ये समुद्र तट पर है, क्योंकि वहाँ सम जलवायु पाई जाती है। इसी तरह कुछ इसमें ये भी है कि भाई जैसे पश्चिमी राजस्थान में सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि वो अरब सागर के शाखा समांतर पड़ते हैं। इसी तरह दक्षिणी पश्चिमी जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की, वो तमिलनाडु की समांतर पड़ती है, वहां भी वर्षा नहीं होती। और जब मध्य सितंबर के बाद मानसून लौटता है या मानसून का निवर्तन होता है, उस समय हम देखते हैं कि लौटता हुआ मानसून होता है, उसकी दिशाएं उत्तर पूर्व हो जाती है, तो उत्तरी पूर्व मानसून कहलाता है। उससे तमिलनाडु मुख्य रूप से वर्षा होती है, और दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक आएगा, और केरल में वर्षा होती है। वो त्रिपुरी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। एक शब्दावली और आती है इसमें, वृष्टि छाया प्रदेश। जो वृष्टि छाया प्रदेश है, वो आप जानते हो कि
अरब सागर की शाखाएं जो पश्चिमी घाट से टकराती है वही वर्षा करती है, और जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ती है और जो नीचे उतरती है तो उसमें नमी की जगह शुष्कता आने लगती है, और उसके पीछे का हिस्सा है जो पश्चिमी घाट का, वहां पर क्या रह जाता है, वर्षा नहीं होती है वो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। ये इसकी इस चैप्टर की मुख्य मुख्य शब्दावली थी जो आपको इससे सीखने से पहले आपको आनी चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।